हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल स्टडी एंड कंप्यूटर वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में। ये क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है, जिसका विषय पृथ्वी की गतियाँ। क्या है पृथ्वी की गति या गतियाँ? चलिए हम बात करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्लोब है, ये पृथ्वी की गति का चिन्ह बना। पृथ्वी इस तरह घूमता है पूरब से पश्चिम ना। चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति क्या है, दो प्रकार की होती है। क्या आती है? पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहला होता है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना या घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अपना एक अक्ष होता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति होती है, इसे कहते हैं परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमेगी तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के घूमेगी चारों तरफ तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके अच्छी सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वो समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, इसे वो प्रकाशित होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन रहता है। जैसे कोई भी पृथ्वी का कोई भाग है, अगर सूर्य की तरफ रहेगा ये दिन रहेगा, इधर रात रहेगा। जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूरी होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात की विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। वह वृत्त कक्षा के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 2.2.3 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग क्या करती है? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन का समय काल पृथ्वी के दिन कहता रहता है, और जबकि पृथ्वी का दैनिक गति भी कहा जाता है। चलिए हम कुछ प्रयोग करके सीखते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, परिक्रमण होता है, उसके बारे में। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद पहले ले लें आप मार्केट से। फिर सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती मोमबत्ती ले लें। गेंद पर शहर एक्स या शहर वाई या शहर कोई भी शहर जहाँ पर रहने वाले हो निशान लगा लें। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स अंधेरे में हो। गेंद को अब बाएं से क्या करें? दाएं घुमाएं। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को अपना आप घुमाना जारी करते हो तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य की ओर दूर चला जाएगा। ये सूर्यास्त होता है। अब समझ गए थे कैसे होता है। जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? सन है। क्या है? ये सन है। ये हमारा क्या है? अर्थ है, अर्थात पृथ्वी है। ये सन अर्थ है, इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। इधर जो भाग है सूर्य के सामने है, ये क्या है? यहाँ पर डे है, दिन है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मिल रही। इधर का भाग क्या है? सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा, इसलिए इसे यहाँ रात है। ऐसा क्यों होता है? घूर्णन के कारण होता है। दिन रात क्यों होता है? घूर्णन का। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन घूमती है। जैसा आप देख, पृथ्वी अक्ष का झुकाव और कच्छी तल, ये पृथ्वी का कच्छी तल है और इधर झुका हुआ है। कितना झुका? इधर झुका हुआ है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूमती है तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा। इस कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था को जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष 6 घंटे दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के अनुसार 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपने कक्ष पर घूर्णन करती है। देखिए पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं कैसे चेंज होती है। क्या है? परिक्रमण ऋतुएं। ये सूर्य है, सूर्य के चारों पृथ्वी घूम रही है। देख रहे हो? इधर से घूम रही है। मान लो पृथ्वी इधर से घूमते हुए इधर से घूमते इधर से घूमते इधर से घूमते इधर आ रही है। शरद ऋतु आ गया। ये दक्षिणी
अयनांत है, ये वसंत ऋतु है और ये बसंत ऋतु है। ये क्या उत्तर अयनांत है। 4 वर्षों प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 दिन के बदले 29 दिन होता है। ऐसा वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि लीप वर्ष कब पड़ेगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस चित्र में आप देख चुके हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बटा है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति पर परिवर्तन के कारण होता है। अभी चलते हैं प्रयोग करते हैं। प्रयोग, क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कैसे बनता है। एक पेंसिल, 2 पिन, एक धागे को छल्ले लीजिए। अब इन पिनों को कागज में स्थिर कर दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दिनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। इसे पेंसिल धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाए जाते जाएं। अब जो आकृति कागज बनेगी वो दीर्घवृत्त होगी। ये देखिए। हम बात करते हैं चित्र 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य को झुका होता है। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम से इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव की रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। 25 दिसंबर होता है क्रिसमस और ये ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें विषुवत रेखा वृत्त पर सीधी पड़ती। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी रात और दिन के बराबर होता है। इसे विषुवत कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। 21 से 23 मार्च सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात दिन क्या होता है, बराबर होता है। कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या शरद ऋतु होता है। एक अनुप्रयोग और करते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान के एक बहुत बड़े दीर्घवृत्ताकार बनाएं। छड़ी में लगाए हुए एक झंडे लें। दीर्घवृत्ता वाली रेखाओं कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूरी स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से किसी बिंदु की ओर झंडे को दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर में बिंदु की तरफ रखते हैं जो दीर्घवृत्ता पर चलते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का अंश हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, परिक्रमण के कारण होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आंसर दीजिए आप, जो संक्षेप में देना आपको। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव का कोण क्या है, इंपॉर्टेंट। घूर्णन और परिक्रमण में परिभाषित करिए। लीप वर्ष किसे कहते हैं। उत्तरी दक्षिण अंतर बताइए। विषुव क्या है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण में अयनांत लगभग समान होता है। ध्रुवों पे लगभग 6 महीने तक दिन और 6 महीने रात क्यों होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीजिए इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त, थैंक्स।